ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए तुमसे शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस स्टोरी को दिल से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। जिंदगी ही एक मौका का है, जो इसको सही कर ले उसकी जिंदगी अच्छी होती है। ये स्टोरी मेरी 40 साल की अफसोस और दुखों से भरी हुई है, जो मैंने ही अपने हाथों से कमाया। मेरा नाम विष्णु है। सिर्फ 10 साल की उम्र थी। माँ बाप मुझे स्कूल को भेजते, लेकिन मैं स्कूल भागकर मैं और मेरे दोस्त सब घूमने चले जाते। कभी पहाड़ों, कभी दूसरे गांव, कभी किसी नदी के पास चले जाते। फिर शाम को उसी तरह बैग लटका के घर चले जाते। ये मेरे लिए रूटीन हो गया था। घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। रोजाना मेरे लिए हॉलिडे थी। स्कूल को जाकर पढ़ना मुझे सबसे ज्यादा कठिन था। मैं अब 15 साल का हो चुका था। कॉलेज में भी पढ़ाई के छोड़कर घूमना फिरना, मूवी देखना, गर्लफ्रेंड बनाना ही मेरा काम था। कभी जिंदगी के बारे में सीरियस ही नहीं था। वो कहते हैं ना, बेमकसद लोग वो मैं हो गया था। कभी एग्जाम्स में फेल होता तो माँ बाप मुझे समझते, लेकिन मैं कहता कि दूसरी बार पास हो जाऊंगा। माँ बाप समझाते, बेटा जिंदगी आसान नहीं है, कुछ तो कर लिया करो। जितने भी स्टूडेंट्स काम को जाने वाले लड़के हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह समय गुजर रहा था, लेकिन मेरे में कोई बदलाव नहीं था। मेरे दोस्तों की लाइफ सेटल हो चुकी है। माँ बाप समझा समझा के खामोश हो गए थे। मेरे दोस्त जिनके साथ मैं खेलता कूदता था, अब वो मेरे से जुदा होने लगे। कोई एग्जाम्स की तैयारी में, कोई नौकरी की तैयारी में था। एक ही आदमी जो कुछ भी तैयारी नहीं थी, वो मैं था। इसी तरह मेरे 20 साल गुजर गए। अब मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार पिता ने एक दुकान रखकर दी कि जिंदगी में पैसे कमाना आसान नहीं है। लेकिन क्या बोलूं, कुछ ही महीनों में वो भी बंद कर दिए। इसी तरह घर में बैठा रहता या सोता रहता या मोबाइल फोन में रील्स देखता रहता। घर में खा लेता और मस्त पड़े रहता। मामा चाचा मुझे समझाते, मेरी दुनिया ही अलग थी। मुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास ही ना था। कभी जिम्मेदारी पर चले हैं तो ना। मैं आवारागर्दी करता था। बाप चुप होने लगे थे और माँ कम बोलने लगी। अब धीरे धीरे रिश्तेदार भी मुझसे बात करना भी छोड़ दिया, और मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं था ही केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल था। मुझे खुद भी बेजार होने लगा, और मैं दूसरे लोगों की तरह खुशियों में नहीं, परेशानियों में रहने लगा। क्योंकि वो मेहनत किया, अब खुशियों में है, लेकिन मैं खुशियों में था। अब गमगीन हूं। रिश्तेदार भी मुझे बोलते, विष्णु नालायक है, कोई काम इससे नहीं होता। मैं बहुत उदास हो जाता। कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। मैं अपने बदन को मेहनत में लगाया होता तो अब झुकता, अब मोड़ हो गया हूं। इसी तरह मेरे 25 साल हो गए। मुझे मालूम नहीं अब क्या होने वाला था। मैं इस सिचुएशन को सोच भी नहीं सकता था जो मेरे साथ हुआ। मैं घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था। जब घर को वापस आया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गया और सांस फूलने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा मजमा था और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। मैं पूरी तरह फ्रिज हो गया जब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा अच्छाई चाहने वाली मेरी माता इस दुनिया से चली गई थी और पिता नीचे बैठकर रो रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मुझे मेरी माता बहुत याद आने लगी। बचपन से उसने मुझे कैसा प्यार किया था, लेकिन मैंने उनकी कोई तमन्ना पूरा नहीं किया। लेकिन रोने के सिवा मेरे हार्ट में कुछ नहीं था। इसी तरह वैक्यूटी गुजर रहा था। मैं जॉब को सर्चिंग शुरू किया, लेकिन कोई जॉब नहीं मिला, क्योंकि ना मेरे पास डिग्री थी ना हुनर था। एक वक्त ऐसा भी आया कि पिता भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मुझे तब एहसास हुआ माता पिता कौन होते हैं और टाइम का वैल्यू क्या है। लेकिन टाइम मेरे हाथ से चले गया था। अब मैं एक रेलवे स्टेशन में चाय बनाकर बेचता हूं। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये मिलता है। मैंने सोचा तुम भी मेरी तरह ना हो, इसलिए यह स्टोरी शेयर कर रहा हूं। तुम भी अपने माता पिता की बातों को सीरियस लिया करो। ये दोस्त मस्ती सब कुछ चले जाएंगे। असली दोस्त वही होते हैं जो हमको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, ना कि हमको बुरे रास्ते है ले जाए। ये बात समझे आने में मुझे 40 साल हो चुके। मेरे भाई बहन, तुम सब ये ना करो। ये स्टोरी कैसी है कमेंट्स में बताओ और लाइक सब्सक्राइब कर दो